नमस्कार। मैं श्रीमती ज्योति भरणे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में पदस्थ हूँ। मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता में द्रुत पाठ के जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, उनके विषय में कुछ कहना चाहूँगी। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल ने प्राध्यापन को रोजगार के रूप में चुनकर अपना पूरा जीवन साहित्य सृजन में लगाया। उन्होंने साहित्यिक शैलियों द्वारा परिपाटी को तोड़कर ताज़ा झोंके द्वारा पाठकों को जो प्रभावित किया है, जिससे जादुई यथार्थ आसपास की शैलियों में महसूस किया जा सकता है। उनकी साहित्यिक कृतियाँ इस प्रकार हैं। कविता संग्रह है लगभग जय हिंद, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चले गया, विचार की तरह अतिरिक्त नहीं। 50 कविताएं कभी नहीं अभी, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। उनके जो उपन्यास हैं नौकर की कमीज, दीवार पर खिड़की रहती थी, हरी घास पर छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ तथा एक चुप्पी जगह। उनकी कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा तथा महाविद्यालय। इस प्रकार विनोद कुमार शुक्ल कवि होने के साथ साथ एक सफल उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। उनके उपन्यास नौकर की कमीज में विख्यात फिल्मकार मणि कौल ने 1999 में एक फिल्म का निर्माण किया, जिससे केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार विनोद कुमार शुक्ल काव्य परंपरा की पहचान से अलग एक विरल कवि हैं। वे 70 के दशक से सृजनरत हैं। उनकी पहचान साहित्य में अपेक्षाकृत देर से हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग अपने प्रचारवादी ढंग से या अपने कौटुंबिक महत्ता के कारण शीघ्र ही अपनी पहचान बना लेते हैं, किंतु विनोद कुमार शुक्ल उन सबसे अलग सृजनशील कलाकार हैं और उन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से ही साहित्य में एक नई पहचान बनाई है। वे नए संभावनाओं के कवि हैं। उनकी कविताओं में रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें, माँ, बच्चे, घर, चिड़िया, पेड़ आदि बहुप्रचलित और आत्मीय प्रतीक हैं। उनकी कविताओं में कठमुल्लापन, उबाल, उग्रता, जड़ता और आक्रामक तेवर के स्थान पर भीतर की काट प्रमुख है। उनकी कविता में भाषा, शिल्प तथा काव्य आचरण के नए और भीतरी पहलू विद्यमान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता में जीवन की सहजता का हिस्सा है। विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं की जो विशेषताएं हैं वह भी बहुत अद्भुत है। उनकी कविता में शोभा की विविधता और नवीनता विद्यमान है। वे परंपरागत काव्य शोभा से मुक्त होकर मौलिकता और स्वच्छंदता को वर्ण करते हैं। उन्होंने जीवन को आशान्वित और विश्वस्त रूप में जाना है। आज मानव कितना व्यस्त है, उसका जीवन यांत्रिक और मशीनवत हो गया है, जिसके कारण सहजता समाप्त होते जा रही है और जो साधारण मनुष्य है और शहरी मनुष्य दोनों में अंतर आ गया है, जिससे मौलिक संवेदनाएं कृत्रिमता ओढ़े आगे बढ़ रही है
और आज मानव किस प्रकार दुखी और संतप्त जीवन जीने के लिए विवश है, इन सभी को विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी अनुभूति और कल्पना की योजना द्वारा संप्रेषित किया है। उनकी कविताओं में व्यंग का चुटीलापन और पैनापन भी है, जिसे उनकी कविता में सतर्कता के साथ देखा जा सकता है। आधुनिक कवियों के काव्य में जो बड़बोलापन है वह विनोद कुमार शुक्ल के काव्य में नहीं पाया जाता। उनकी कविताओं में किसी भी प्रकार का आडंबर और प्रदर्शन नहीं है। वे परंपरागत अनुकरण से मुक्त होकर उन्मुक्त पथ के पथिक हैं। वे उनके जीवन में शक्ति, सादगी, अनायास बिंब, भाव, विभाव आदि प्रतीक शामिल हैं। वस्तुतः विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी काव्य विधा में नवीनता और आधुनिकता को ढालने के लिए अपनाया है, क्योंकि जो सीधी शांत और अनायास दिखने वाली कविताओं में जो मुश्किल संवेदनाओं को संजोना जो मुश्किल कार्य है, वह कठिन कार्य शुक्ल जी की कविता कर रही है, जिससे नवीन संवेदनाओं के द्वार खुलते दिखाई देते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को अनेक प्रकार के सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा रजा पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भारत सरकार द्वारा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी गौरव पद से सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। उनकी कविताओं में सरलता और सहजता का हिस्सा है, जो भविष्य में उजागर करने वाली संभावनाएं छिपी हुई है। धन्यवाद।